हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 2.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। द फिगर जो है वो 2 पॉइंट जो है वो 7, ये जो है वो 2.7 जो है वो फिगर दिया हुआ है। इनको जो है वो शो जो है वो रिलेशनशिप, यहाँ पे जो है वो रिलेशनशिप जो है वो दिया हुआ है बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। ये जो है वो हमारा पी सेट है और ये जो है वो क्यू सेट है। ठीक है, राइट दिस रिलेशन। अब देखिए इस रिलेशन को हमें जो है वो लिखना है। फर्स्ट में जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर जो है वो रोस्टर फॉर्म में, व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, और फिर जाके हमें डोमेन और जो है वो रेंज बताना है। तो चलिए हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन जो है वो दे दीजिए। पहला हम जो है वो हमें कहता है इनको लिखने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो कह रहा है लिखने के लिए। तो हम जो है वो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो लिख देते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। देखिए जो हमारा रिलेशन जो है वो क्या, यानी कि हमारा हो जाएगा आर इज इक्वल टू, ये देखिए वो ये हमारा x होता है और ये जो है वो y होता है। क्लियर? तो ये जो है वो हम रिलेशन कुछ इस तरीका से लिखते हैं, x, y सच दैट। अब यहाँ पे जो है वो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, तो देखिए ये हमारा y है और ये जो है वो x है। ये x है और ये जो है वो हमारा y है। देखिए ये जो है वो 5 का जो है वो ये 3 के साथ में रिलेशन है, 6 का जो है वो 4 के साथ में, 7 का जो है वो 5 के साथ में जो है वो हमारा रिलेशन है। क्लियर? हम जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो देख रहे हैं, हम जो है वो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 से जो है वो 2 ये जो है वो ज़्यादा है, 4 से ये जो है वो ये जो है वो 6 जो है वो 2 ज़्यादा है, 5 से जो है वो 7 जो है वो 2 ज़्यादा है। यहाँ से हम जो है वो देखेंगे तो अगर जो है वो 5 से जो है वो 3 जो है वो 2 जो है वो कम है, 6 जो है वो 4 2 कम है, 7 जो है वो 5 जो है वो 2 कम है। तो क्या हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ये x माइनस 2, y इज इक्वल टू ये x माइनस 2। ये जो है हमें y जो कम मिलता है, जब x में से जब हम 2 को माइनस करते हैं तब हमें जो है वो y वाला जो है वो सब जो है वो हमारा एलिमेंट मिल जाता है। क्लियर? और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा x जो है वो हमें p से बिलोंग करता है और y जो है वो q से बिलोंग करता है। क्लियर? ये जो है वो हमारा रिलेशन हो जाएगा, वो भी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर? अब इनको जो है वो हम रोस्टर फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इनका जो है वो सेकंड में ही जो है वो कर रहा है, रोस्टर फॉर्म में जो है वो हमें ये जो है वो लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे, ये जो 5 का जो है वो 3 के साथ में रिलेशन है, तो ये जो है हमारा r क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो r हमारा हो जाएगा 5,3। 6 का जो है वो 4 के साथ में है, तो ये जो है वो 6,4, और ये जो है वो हमारा 7 का जो है वो 5 के साथ में रिलेशन है, तो 7,5 हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो कहता है डोमेन एंड जो है वो रेंज भी जो है वो लिखने के लिए, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे डोमेन, DOMAIN, डोमेन। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, तो 5 6 7 ये हमारा डोमेन हो जाएगा। एंड जो है वो रेंज, रेंज जो है वो हमारा ये जो सेकंड यानी 3 4 5 हो जाएगा, यानी कि 3 4 5 ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन, ये जो है वो कहता है लेट a इज इक्वल टू, ये जो है वो सेट दिया हुआ है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जो है वो ए। हमें जो है वो रिलेशन जो है वो ए पे ही जो है वो ये जो है वो डिफाइन है कुछ इस प्रकार से, ए कमा बी सच डेट ए कमा बी बिलोंग जो है वो ए है। ठीक है, ए और बी जो है वो हमारा ए ही से जो है वो बिलोंग करता है। और देखिए बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय जो है वो ए, बी जो है वो ए से जो है वो पूरे पूरे जो है वो डिविजिबल है। तब हमें जो है वो इनको लिखना है राइट आर इन जो है वो रिलेशन को जो है वो रोस्टर फॉर्म में जो है वो डोमेन इनका बताना है, रेंज भी जो है वो बताना है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो दिया हुआ है, ये जो है वो सेट जो है वो ए इज इक्वल टू जो है वो दिया हुआ है ये 1 2 3 और ये जो है वो 4 6, ये जो है वो हमें सेट जो है वो दिया हुआ है। एंड हमें जो है वो रिलेशन जो है वो क्या दिया हुआ है बुआ, तो रिलेशन जो है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ए कॉमा बी, और ये जो है वो सच दैट ये जो है वो ए कॉमा बी जो है वो ए से बिलोंग करता है, ए और बी जो है वो ए से बिलोंग करता है। बी इज एग्जैक्टली जो है वो डिविजिबल बाय ए, बी जो है वो ए से जो है वो एग्जैक्टली जो है वो डिविजिबल है, यानी कि हम जो है वो बी को ए से जो है हम ए बी को ए से डिवाइड करते करेंगे तो ये हमारा इंटीजर देगा, क्या देगा, इंटीजर देगा। अब देखिए हमें जो है वो पहला ये जो है वो हमें रोस्टर फॉर्म में जो है वो इनके जो है वो रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। आर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से जो है वो देखिएगा। देखिए जो है वो बी जो है वो ए से जो है वो डिविजिबल है, ठीक है, और ए बी जो है वो हमें कहाँ से लेना है, तो ए से लेना है। तो देखिए हम यहाँ पे जो है 1 को 1 से जो है वो डिवाइड करते हैं, कहीं न कहीं पूरे रिजल्ट 1 दे देगा। अगर जो हम 1 को जो है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा कितना देगा, तो ये जो
0.5 देगा। क्या ये जो है इंटीजर दे रहा है? नहीं दे रहा है, इनको हम जो है नहीं लिखेंगे। क्लियर। और जो है यानी देखिए यहाँ पे यही में अगर हम 2 को 1 से जो है डिवाइड करेंगे तो ये पूरी जो है ये जो है डिवाइड कर देगा और ये जो है वैल्यू जो है इनका 2 दे देगा। ये हमारा इंटीजर है, ये जो है हमें ए बी को फॉर्म में जो है लिखना है। नीचे वाला ए है, ऊपर वाला बी है, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे रिलेशन जो है वो हमारा ये जो है वो हो जाएगा 1,1 और ये जो है वो 1 2 हो जाएगा। यानी कि 2 को जब हम 1 से भाग देंगे, 1 को 1 से देंगे तो पूरी कर जाएगा। और ये जो है वो हम a, b है, ए यानी कि 1 को हम 2 से भाग देंगे तो पूरी कर जाएगा। सिमिलरली ये जो है वो हमारा 1,3 हो जाएगा, 1 को हम 3 से भाग देंगे तो पूरी कर जाएगा। 1,4 भी हो जाएगा, 1 को 4 से भाग देंगे तो पूरी ये जो है वो डिविजिबल हो जाएगा। 1,6 भी हो जाएगा। अब देखिए फिर ये जो हम 2 को 2 से भाग देंगे तो पूरी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 2,2 फिर ये जो है वो 2 को 4 से डिविजिबल करेंगे तो ये कट, ये जो पूरी जो है वो ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर ये जो है वो 2,6 हो जाएगा। क्लियर। अब फिर जो है वो हम 3 में जो है वो चलते हैं। पहले जो है वो 3 जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके ये जो है वो 3 6 दे दीजिए। 3 में जो है वो यानी कि 6 में जो है वो 3 से भाग देंगे तो पूरी कट जाएगा। अब जब हम 4 में जो है वो इन करते थे, 4 वाला जो है वो यानी कि सिर्फ जो है वो सिर्फ 4 को 4 से यानी कि डिवाइड करेंगे तो पूरी कटेगा। फिर ये 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी कटेगा। ये जो है वो हमारा रिलेशन जो है वो बन गया। यही तो जो है हमें फर्स्ट में जो है वो फाइंड आउट करना था। अब देखिए इनका जो है वो सेकंड नंबर पार्ट, तो सेकंड में जो है वो क्या कहता है, तो हमें जो है वो कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ आर। अब देखिए इनका जो है वो डोमेन ये जो है हमें फाइंड आउट करना है। डोमेन यहाँ पे जो है वो लिख लीजिए। तो इनका जो है वो डोमेन हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है वो एक्स वाला जो है होता है सब जो है वो डोमेन होता है। तो ये जो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 6, यही जो है वो हमारा इनका डोमेन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो हम 3 नंबर में जो है वो लिखते हैं रेंज, RNG। रेंज जो है वो हम लिखेंगे, ये जो वाई वाला जो है वो यानी कि हमारा सब जो है वो रेंज हो जाएगा। तो वाई वाला भी जो है 1 2 3 4 6 ही है, समझे। तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो डोमेन रेंज हो जाएगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही जो है वो सिंपल था। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन, ये जो है वो हमारे देखिए रिलेशन कुछ इस प्रकार से जो है वो हमारा डिफाइन है और हमें जो है तब जाके जो है वो हमें जो है वो क्या बताना है, तो हमें जो है वो डोमेन एंड जो है वो रेंज जो है वो हमें बताना है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर दीजिए, सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिए और फिर जाके इनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो क्या दिया हुआ है, ये जो है वो x जो है वो इनसे जो है बिलोंग करता है, अर्थात इनका मतलब ये हो गया कि x बराबर दिया हुआ 0 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। क्लियर। और जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो एंड ये जो है वो रिलेशन जो है वो दिया हुआ है, ये x कमा ये x प्लस ये 5 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम देयरफॉर ये रिलेशन लिखेंगे तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो अगर हम 0 ले लेंगे तो ये जो है वो 0 कमा ये जो है वो 0 जोड़ 5 तो ये 5 हो जाएगा। जब 1 ले लेंगे तो ये 1 जोड़ 5 1 6, जब ये 2 ले लेंगे तो 7 और ये जब 3 ले लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। और जब ये 4 ले लेंगे तो ये जो है 5 4 9 होता है। और जब ये जो है हम 5 ले लेंगे तो ये जो है 5 5 10 होता है। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सब जो है वो हमारा रिलेशन है। ठीक है। अब देखिए इनका जो है डोमेन और जो है वो रेंज बताना है। इस पे जो है वो डोमेन ऑफ द ये जो है वो रियल आर है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, इसीलिए ये जो है वो डोमेन DOMAIN डोमेन ऑफ आर, ये जो है वो रिलेशन का जो है डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाला जो है वो जो भी होता है तो वो सब हमारा डोमेन कहलाता है। ये जो है वो 0 1 2 3 4 5 ये जो है वो 0 1 2 3 4 5 इनका जो है वो डोमेन हो जाएगा। एंड जो है वो हम इनका जो है वो रेंज लिखेंगे, ये जो है वो रेंज ऑफ आर, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। यानी कि ये 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर कहता है कि राइट द रिलेशन, ये जो है वो हमें रिलेशन कुछ इस प्रकार से जो है वो दिया हुआ है। इनको जो है वो रोस्टर फॉर्म में जो है वो राइट डाउन करने के लिए कहता है। तो सोल्यूशन जो है वो दे दीजिए। हमें जो है वो क्या कहता है, r इज इक्वल टू ये x कमा एक्स क्यूब है सच दैट x हमारा क्या है, तो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन जो है वो 10। x जो है वो हमारा यहाँ पे जो है लिख दीजिए गिवन, यहाँ पे जो है वो x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है, तो x जो है हमारा प्राइम नंबर है और लेस देन जो है वो 10 है। ये जो है वो 2 3 5 7, ये जो है वो लेस देन जो है वो 10 प्राइम नंबर है। क्लियर। और जो है वो यानी कि हमें एंड जो है वो ये जो है वो रिलेशन जो है वो कुछ दिया हुआ है, ये x कॉमा ये जो है वो एक्स क्यूब सच डेट x इज अ प्राइम नंबर, ये जो है वो लेस देन 10 दिया हुआ है। क्लियर।
अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो रोस्टर फॉर्म का रहा ना, तो आर को जब हम रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो जब हम ये जो है वो 2 ले लेंगे तो इनका क्यूब जो है वो 8 दे देगा, और जब हम जो है वो 3 ले लेंगे तो 3 तिया 9 तिया की ये जो है वो 27 हो जाएगा। जब ये जो है हम 5 ले लेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 3 ये 25 5 जा जो है वो 125 हो जाएगा। और जब हम जो है वो यहाँ पे 7 ले लेंगे तो ये जो है वो 3 4 ये 3 हो जाएगा, यानी कि 343 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा रेंज हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही जो है वो सिंपल, बहुत ही जो है वो आसान था। ठीक है, आपको जो है वो इनका आंसर जो है वो डोमेन और जो है वो रेंज जो है वो आप कमेंट करिएगा। इनका जो है वो डोमेन हमारा जो है वो क्या होगा, ये बहुत आसान है। ठीक है, और ये जो है वो रेंज क्या होगा, इनको जो है वो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, बस आपको कमेंट ही करना है। तो चलिए ये जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है तो समझिए। यहाँ पे जो है वो कहता है हमें जो है वो लेट ए इज इक्वल टू ये जो है वो दिस सेट दिया हुआ है एंड बी इज इक्वल टू दिस सेट दिया हुआ है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम जो है वो ए टू बी। हमें यहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करना है रिलेशन जो है वो हमें ए टू बी में जो है वो फाइंड आउट करना है। तो क्लियर, तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख देते हैं, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा गिवन जो है वो दिया हुआ है ए इज इक्वल टू हमारा सेट दिया हुआ है ये एक्स वाई जेड। क्लियर, एंड जो है वो बी इज इक्वल टू सेट दिया हुआ है हमारा 1 2 दिया हुआ है। तो देखिए वो ये जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एम जो है वो कहते हैं 3, एंड जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जो है वो सेट बी में जो है वो 2 दिया हुआ है। तो ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो है वो हम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा देयरफॉर ये टोटल ये जो है वो नंबर ऑफ ये जो है वो ऑर्डर पेयर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो एन ए, ये जो है वो हमारा ये जो है वो एन बी हो जाएगा। क्लियर, तो ये जो है वो हमारा 3 इंटू जो है वो 2 जो है वो टोटल जो है वो 6 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो ऑर्डर पेयर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो ये 6 जो है वो हमारा ये जो है वो ऑर्डर पेयर जो है वो हमें बनेगा। ठीक, क्लियर, हमें जो है वो क्या करना है तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम जो है वो ए टू बी, ए टू बी में जो है वो हमें रिलेशन जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये जो है वो हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो यानी कि ऑर्डर पेयर जो है वो हम निकालने हैं तो कितने जो है वो 6 है। क्लियर, अब यहाँ पे जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन जो है वो ए एंड बी। क्लियर, यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये रिलेशन बिटवीन जो है वो हमारा जो है वो ए एंड बी, ए और बी के जो है वो बीच में जो है वो रिलेशन, ये जो हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर में ये जो है वो होता है। देखिए ए और बी के जो है वो बीच में रिलेशन जो है वो फाइंड करने का ये फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है तो फॉर्मूला होता है हमारा जो है वो 2 इंटू ये जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ओ आर डी आर ऑर्डर पेयर, ये जो है वो फॉर्मूला होता है। तो देखिए बुआ ये जो है वो 2 नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर जो है वो क्या होगा, ये जो है वो हमारा 6 है, यानी कि 2 इंटू 2 2 3 4 5 6, ये जो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8, और ये जो है वो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 जो है वो कितने होता है तो 64 होता है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा 64 रिलेशन होगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए वो इनका जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जो है वो जेड। आर जो है वो हमारा रिलेशन है जो कि जो है वो जेड पे जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो डिफाइन है हमारा। ठीक है, जेड का मतलब इंटीजर हो गया। आर इज इक्वल टू ये जो है ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी जो है वो हमें जेड से ये जो है वो बिलोंग करता है, और ए माइनस बी जो है वो हमारा क्या आ रहा है तो इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तब कहता है फाइंड द जो है वो डोमेन एंड जो है वो रेंज हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है हमें जो है वो गिवन जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो ये जो है एक्स जो है वो दिया हुआ है हमारा ये क्या है तो जेड है, एक्स जो है वो क्या है तो जेड है। जेड कहने का मतलब ये हो गया ये हमारा इंटीजर है। ये जो है वो हमारा ए माइनस बी जो है वो क्या आ रहा है तो ये जो है वो हमारा इंटीजर आ रहा है, और ये जो ए बी जो है वो जेड से जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो अर्थात ये जो है वो इंटीजर है हमारा जी आर। क्लियर, और ये जो है वो हमारा रिलेशन यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, ये जो है वो ए कॉमा बी सच दैट ये जो है वो ए माइनस बी जो है वो हमारा क्या दे रहा है तो ये रिजल्ट जो है वो इंटीजर जो है वो दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो यानी कि देखिएगा हमें जो है वो ए माइनस बी जो है वो यानी कि क्या दे रहा है तो ये जो है वो इंटीजर दे रहा है। इनका जो है वो हमारा क्या जो है वो रिलेशन भी जो है वो क्या हो जाएगा तो हमारा
इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा देयरफॉर ये रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू। देखिए बुआ, यहाँ पे a इज इक्वल टू मान चलिए जो है वो हम 5 लेते हैं और b इज इक्वल टू भी जो है वो -2, दोनों जो है वो क्या है इंटीजर है। अगर हम a माइनस b करेंगे ये जो है वो 5 प्लस 2, तो ये जो है वो कितना होगा 7 होगा, तो ये भी जो है वो हमारा इंटीजर है। आप कोई भी जो है वो मान लीजिएगा, ये जो है वो रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल जो है वो, यानी कि इंटीजर वैल्यू के लिए ये जो है हमारा रिलेशन ट्रू होगा। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा r इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा रिलेशन जो a माइनस b जो है वो ये z, यानी कि ये जो है वो हमारा इंटीजर जो है वो दिया हुआ है, ये जो है वो हमारा रिलेशन ये जो है वो यही रहेगा। ठीक है, अब इनका जो हम डोमेन जो है वो DOMAIN डोमेन जो है वो हम लिखेंगे, तो ये जो है वो Z ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑल इंटीजर हो जाएगा। एंड जो है वो हम जो है वो रेंज लिखेंगे, रेंज जो है वो हम लिखेंगे, तो ये भी जो है वो Z ही हो जाएगा। समझे, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इनके जो है वो ये जो है वो लास्ट एक्सरसाइज जो कि 2.3 जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही जो है वो सिंपल और बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो उनके साथ हम जो है वो मिलते हैं। जय हिंद।